गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दिनेश मिश्रा। वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज का वीडियो बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में जानेंगे, कौन पोर्शन इसके डिलीट हो चुके हैं, कौन पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से बता दें कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में हम बता दें कि डिलीटेड पोर्शन में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिक जनरेटर, और सेकंड जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों टर्म आपके डिलीट हो चुके हैं। तो ये रिवीजन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो रिवीजन सीरीज चल रहा, सेकंड पार्ट, इसमें दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ टर्म को कवर करेंगे और जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे उसको हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे बता दें कि जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन यानी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है 2021 के लिए, यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो नहीं पढ़ने हैं, नहीं जो डिलीट हो चुके हैं, इसमें आप जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म है, यानी कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है और दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर आपका डिवाइड है। पहला आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसपे बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर, और सेकंड टर्म आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन से जो रिलेटेड टर्म था इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी टर्म आपके डिलीटेड हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, और जो टर्म 2021 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं उस टर्म को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी अपलोड जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको अपलोड किया जा चुका है, और ये सेकंड जो पार्ट है रिवीजन, दो ही टर्म पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम शुरू करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम जो ओरेस्टेड थे, ओरेस्टेड के अकॉर्डिंग, ओरेस्टेड ने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि अगर जो कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के थ्रू अगर जो हम क्या करते हैं करंट पास कराते हैं, करंट पास कराने पे वहां पे उसके नियर, इसके नियर अगर मैग्नेटिक कंपास जो होगा, इसके नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? अगर मैग्नेटिक कंपास किसी कंडक्टर के थ्रू करंट, अगर ये कंडक्टर के थ्रू अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, वहां पे हम मैग्नेटिक कंपास ले आते हैं, और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है, यानी जो उसकी नीडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह ओरेस्टेड ने देखा कि करंट एक वायर था जिसके थ्रू कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा था, वहां पे मैग्नेटिक कंपास से जाने पे इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। तो डिफ्लेक्शन होने से ये क्लियर हो गया कि इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट पास कराने पर इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इफेक्ट को बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर या के थ्रू अगर जो हम करंट पास कराते हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जनरेशन यानी कि जो प्रोडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसके कारण हो रहा है, ये करंट पास कराने पर, नहीं करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण ये जनरेट हो रहा है।
तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के इफेक्ट से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इफेक्ट को बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से बता दें कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ओरस्टेड, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक वायर लिया और वायर के थ्रू करंट पास कराया, और करंट पास कराने पे यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, और मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर इसमें मोमेंट आता है, इसके जो नीडल होते हैं मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कोई मोमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो इस इफेक्ट को बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो रिलेटेड है, यानी कि इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर इज द बेस्ट, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ये है इसका एप्लीकेशन, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे फैन है, फैन में क्या हो, अगर जब स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद वो क्या होती है, चलने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट जो होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी जिसमें मैकेनिकल एनर्जी, और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर में बताया गया कि जैसे ही करंट हम फ्लो कराते हैं तो जो कॉइल्स होंगे वो क्या करते हैं, रोटेट करने लगते हैं। कॉइल्स रोटेट करेंगे यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेट के अराउंड अगर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है तो उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से वो बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब यहां बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जहां है कि और साउथ पोल, हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट दिया है जिसमें क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। अब यहाँ पे फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो फील्ड लाइंस ये कंटिन्यूअस कर्व होगा, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल, इसका डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डायरेक्शन of the magnetic field lines north pole to south pole। तो फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है और इस ये क्या है, कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि जो फील्ड लाइंस होगा किसी बार मैग्नेट के राउंड में, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटर साइड। और इन साइड की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो यहाँ बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक इमेजिनरी लाइन है या और ये कंटिन्यूअस कर्व। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा
ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आउटर में। और इन साइड की बात करते हैं तो इन साइड में जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होगा कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ बता दें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये या जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे इसका स्ट्रेंथ अधिक हो, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे, यानी एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे क्लोजर होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। तो फील्ड लाइंस क्लोजर कहाँ पे होंगे, तो यहाँ से देखने से क्लियर है। और जो फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे, ये दोनों पोल्स जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, क्लोजर होंगे। यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इनके पोल्स पे होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर जो क्लोजर है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, और डिस्टेंस उनके बीच अधिक है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और सबसे अधिक जो स्ट्रेंथ होंगे ये कहाँ होंगे, इनके पोल्स पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस होती हैं क्या होती हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोजर होती हैं। आउटसाइड की बात करते हैं तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आउटसाइड में। और मैग्नेट के इन साइड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसका डायरेक्शन होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कमजोर होगा, कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। अब बात करते हैं फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, इसको हम देखते हैं कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है क्या है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट मिडिल फिंगर और फोर्थ फिंगर, तीनों फिंगर को हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रेच करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे, यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। और यहाँ पे जो ये फिंगर होगा, इस फिंगर को, यानी इस फिंगर का जो डायरेक्शन होगा ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर ये इंडिकेट करेगा करंट आई। थंब जो होगा ये करेगा मोमेंट को, यानी जो डायरेक्शन मोमेंट का या मोशन का डायरेक्शन होगा, ये थंब जो होगा मोमेंट को, यानी कि जो डायरेक्शन होगा मोमेंट का डायरेक्शन, उसको इंडिकेट करेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम थंब, लेफ्ट हैंड का जो फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों फिंगर को ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होने के बाद जो मिडिल ये फिंगर है, मिडिल फोर फिंगर, इसको ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये थंब को, अरे ये करंट को, और जो थंब होगा ये मोमेंट को करेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये क्या करेगा, मोमेंट। तो ये था जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं फील्ड पैटर्न्स की बात करेंगे। तो फील्ड पैटर्न्स इन डिफरेंट शेप बाय अरेंजमेंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस अरेंजमेंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि फील्ड का पैटर्न क्या होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ये इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था उसमें बताया गया था डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अगर जो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर जो मैग्नेट करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ से देखते हैं कि जो थंब होगा ये क्या होगा, डायरेक्शन आप करंट बताएगा कि डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा ये क्या होगा, क्लॉकवाइज।
तो यहाँ से क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है, चक है, और ये हमने थंब को नीचे की तरफ किया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि जो फिंगर जहाँ पे कर्ल होती है, जहाँ से मुड़ती है, ये इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको देखते हैं कि ये फोल्ड किधर से हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट हम थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, तो ये कहाँ से कर्ल हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये होगा राइट हैंड थंब रूल। यानी कि ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और ये किस में होगा, ये होगा सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी जो कंडक्टर है ये क्या है, स्ट्रेट है, सर्कल में है तो नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है ये अप्लाई करेगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा उस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है ऊपर की तरफ, तो थंब डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन है उसको जो थंब क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और फिंगर जहाँ से फोल्ड करेगा ये करेगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे अपवर्ड में तो ये क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये था जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहे हैं, यानी जो रिमेनिंग टर्म बच रहे हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।